हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 12:12। आज है 20 मई। हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हैं हमें काम आएगा 22 मई के लिए, जो है एक मंडे का दिन। तो बहुत सारी न्यूज़ आई है, जैसे कि 2000 का नोट बंद होने वाला है, कल अडानी वाली न्यूज़ आई थी, फिर डेप्थ सेलिंग वाली न्यूज़ आई। तो ये सब पे मेरा व्यू क्या है, मार्केट का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, क्या 2000 के नोट के बाद में जैसा पहले हुआ था, 500 का नोट बंद हो गया था, 1000 का नोट बंद हो गया था, वैसा क्रैश आया था क्या, वैसा क्रैश आएगा? क्योंकि सब लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं। कल ऑलमोस्ट मेरा डीएम जो है पूरा भर गया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर किसी को रिप्लाई नहीं मिल पाया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से डीएम्स जो है वो भरे हुए हैं, इसलिए रिप्लाई नहीं आ पा रहा है। तो फ्राइडे के दिन हमारा क्या क्या डिस्कशन हुआ था, सबसे पहले हम लोग टेलीग्राम से स्टार्ट कर लेते हैं। टेलीग्राम को देखिए, यहाँ पे मैंने क्लियरली लिख दिया था 18200 और 44 की आपका लेवल है। इसके नीचे रहेगा तो सेल करना, वरना सेल नहीं करना। बाकी सारे लेवल्स जो है वो यूट्यूब पे है। देन उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पे चार्ट पे अगर आपको बता दूँ, ये देखो यहाँ से ही जो है फॉल आना चालू हो गया। 18200 के ऊपर नहीं गया, पूरी तरीके से फॉल आया, फिर से नीचे की तरफ गिरा। यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली कह दिया था कि 18100 आपका लेवल है, आप जो है स्टॉप लॉस ट्रेल करिए। ये अगर हम लोग टेलीग्राम पे देखेंगे, सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी 43800 आपका लेवल था। फिर उसके अंदर 43800 के नीचे गया, तो उसके अंदर मैंने कहा कि 43600 और 18100 आपका लेवल है, इसके नीचे रहेगा तो ही सेल करना है। देन बहुत टाइम जो है मार्केट ने टाइम पास किया। एक बार मार्केट ने रिकवरी भी दी ऊपर की तरफ, ये जो है ये रिकवरी भी दी ऊपर की तरफ। देन यहाँ पे भी सेम चीज़ मैंने आपको कहा कि सेल करो। एंड देन उसके बाद में मार्केट जो है निफ्टी ऑलमोस्ट 18100 तक गया, बैंक निफ्टी वापस 43600 तक गया, लेकिन उसके नीचे नहीं जा पाया। क्लियरली अपडेट कर दिया था क्योंकि वो एक सपोर्ट था और एक पैटर्न बना हुआ था। अगर हम लोग वो पैटर्न देखेंगे तो ये एक एच पैटर्न होता है, ये एक एच पैटर्न बना हुआ था। बहुत कम लोगों को पता है इस पैटर्न के बारे में, लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन आता था तो देन वो नीचे की तरफ गिरता था, लेकिन ब्रेकडाउन नहीं आया। बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया, बेयरिश फ्लैग बनाया, बहुत कुछ किया, लेकिन उसका ब्रेकडाउन एक भी बार नहीं दिया। फिर अडानी वाला न्यूज़ आया, डेप्थ सेलिंग वाला न्यूज़ आया, उसके अंदर मार्केट जो है ऊपर की तरफ खींचा गया। अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सी का प्रीमियम जो है ज़्यादा बढ़ा नहीं है कंपैरेटिवली जितना बढ़ना चाहिए था। तो क्या ये ट्रैप है? देखो, होने के लिए ट्रैप हो भी सकता है, ये सब हमें मंडे को पता चलेगा। प्ले कैसे करना है, आपको ट्रेड कैसे लेना है, वो सब इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2000 के नोट जो बंद हुआ है उसमें क्या मेरा व्यू है वो वीडियो के मैं थोड़ा एंड में बताऊंगा। उससे पहले हम लोग जो है डेटा स्टार्ट कर लेते हैं। डेटा को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखा जाए, विशु सर ने जो डेटा भेजा हुआ था वो डेटा जो है थोड़ा सा गलत था, उसमें नेट पोजीशन में कुछ भी अपडेटेड नहीं था, तो मैंने खुद जो डेटा निकाला हुआ है वही है। क्लाइंट्स को देखे तो इंडेक्स फीचर्स जो ऐड कर चुके हैं, कॉल जो है निकाल चुके हैं, पुट जो है वो ऐड कर चुके हैं, और स्टॉक फीचर्स भी निकाल चुके हैं। क्लाइंट्स का डेटा जो है वो बियरिश है। एफ को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए इंडेक्स फ्यूचर्स निकाल चुके हैं, इंडेक्स कॉल जो है उसको भी निकाला हुआ है, पुट जो है जो पुट बाइंग थी उसमें अपना प्रॉफिट बुक किया होगा, और स्टॉक फीचर्स को ऐड किया। स्टॉक फीचर्स बहुत अच्छे खासे नंबर्स में ऐड है। प्रोस को देखे तो इंडेक्स फीचर्स थोड़ा बहुत निकाला हुआ है, कॉल बाइंग बड़ी तगड़ी की हुई है, पुट राइटिंग की हुई है, और स्टॉक फीचर्स भी निकाला हुआ है। डीआईएस को देखे तो इतना कुछ खास नंबर नहीं है, इंडेक्स फीचर्स निकाला हुआ है, स्टॉक फीचर्स बहुत अच्छा खासा निकाला हुआ है। मोस्टली ये मंथली एक्सपायरी का होगा, इसलिए वो निकला होगा इतने अच्छे खासे नंबर में। नेट पोजीशन पर जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विथ हेज एंड फ्यूचर्स विथ हेज, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। अब बहुत सारे लोग जो है वो मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर प्लीज़ ऑप्शन बाइंग का भी चालू कर दो, हमको ज्वाइन करना है। गाइज, मैंने आपको ये ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने पहले ही कह दिया था, मैं वापस कहता हूँ, मैं हर दिन रिपीट करने को तैयार हूँ। 2023 वाला मार्केट ऑप्शन बायर्स के लिए नहीं है, और ये मैं समझा समझा के थक गया हूँ। लोगों को समझना नहीं है, लोगों को एक दिन में करोड़पति बनना है, एक दिन में लखपति बनना है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। 2023 में ऑप्शन बाइंग में पैसा तब बनेगा जब मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। कल के दिन भी जब मार्केट ऊपर की तरफ गया 2 बजे के बाद में, तो जो लोग बोल रहे थे कि कॉल का प्रीमियम इतना नहीं बढ़ा है कंपैरेटिवली, उसका रीज़न ये था कि जब जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, या तो वो रिंग रिंग के जाता है, नहीं तो फिर ऊपर की तरफ जब जाता है तब विक्स को नीचे की तरफ कर दिया जाता है। अगर विक्स नीचे की तरफ रहेगा तो आपका प्रीमियम कैसे बढ़ेगा, यही मुझे आपको समझाना है। ऑप्शन बाइंग में नहीं बनेगा पैसा जब तक फॉल नहीं आएगा। निफ्टी तो चलो एक बार करेक्ट भी हो रहा है, ये बैंक निफ्टी एक अलग स्टेरॉइड्स पे है, अलग नशे करके बैठा हुआ है।
कि वो गिरने को तैयार ही नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी वो गिरेगा और बहुत अच्छा खासा गिरेगा। लेकिन लेवल्स क्या है उसके प्ले करने के लिए, उसको आप ध्यान दीजिए। मई जब स्टार्ट हुआ था तभी मैंने जून एंड की पुट क्यों कहा था लोगों को, उसका रीज़न यही था क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा था कि फर्स्ट हाफ जो मई का रहेगा ना, वो लोग मार्केट को ऊपर की तरफ टंगा के रख सकते हैं या फिर रेंज में रख सकते हैं। और बैंक निफ्टी के साथ में वही हुआ है। बैंक निफ्टी पूरा टाइम एक रेंज में रहा है, 43,000 से 44,000 के बीच में। ऊपर भी जाता है, ब्रेकआउट देता है, जो एक फेक ब्रेकआउट होता है, देन उसके बाद में फिर से नीचे की तरफ गिरता है, नीचे की तरफ आता है, सपोर्ट लेता है, फिर से ऊपर की तरफ जाता है। तो लॉजिक समझो, जब कोई कह रहा है कि ऑप्शन बाइंग को आपको सिर्फ 20% रखना है, मैं भी ऑप्शन बायर हूँ, मैं भी करता हूँ ऑप्शन बाइंग, लेकिन उसके लिए अपना कैपिटल संभाल के रखो। कैपिटल हमेशा आपका डिवाइड 20% ऑप्शन बाइंग, 40% ऑप्शन सेलिंग और 40% जो है फ्यूचर्स में जाना चाहिए। तो ही अगर आपको सस्टेन करना है मार्केट में, तो आप इस दो चीज से सस्टेन करोगे, इससे सस्टेन नहीं करोगे। इसमें आपको 10 में से 5 बार प्रॉफिट होगा, 5 बार लॉस होगा। देखो अभी कैसा हो गया है, बैंक निफ्टी को पूरी तरीके से पकड़ के रखा गया है और ये अभी सबको दिख ही रहा है। और मैं इसको मैनिपुलेशन नहीं कहूँगा, ये मार्केट का रूल है, ऐसा होता है। इसके पहले भी 2012 में सेम सिनेरियो हुआ था, तभी भी ऐसे ही होता था कि मार्केट जो है ना ही गिरता था ना ही ऊपर की तरफ जाता था, एक ही जगह पे स्टैग्नेंट जैसा रुका रहता था। तो थोड़ा समझदार बनो, चूज करो आपको क्या करना है। आपको वही डबल ट्रिपल वाला गेम खेलना है या आपको मार्केट में सस्टेन करना है, ये चीज़ का आप लोग ध्यान दो। फिर बाद में लोग बोलेंगे कि सर आप कह रहे थे मार्केट गिरेगा। अरे भाई नहीं गिर रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। टेक्निकल्स के हिसाब से मार्केट नीचे की तरफ होना चाहिए, बैंक निफ्टी तो बहुत नीचे की तरफ होना चाहिए। वो टेक्निकल्स फॉलो नहीं कर रहा है, मार्केट को रुका के रखा जा रहा है। बेसिकली लोग क्या कर रहे हैं, जब भी पीसीआर जो है वो ओवरबॉट हो जाता है या इंडिकेटर्स जो है ओवरबॉट हो जाता है, वो लोग मार्केट को एक रेंज में रखते हैं या फिर फॉल दे देंगे एंड देन उसके अंदर फिर से रिकवरी करेंगे। तो कोई ये सोच रहा है कि बैंक निफ्टी 50,000 चले जाएगा, 60,000 चले जाएगा, ऐसे ही करते करते उसको फिर 1.5-2 साल चले जाएगा। क्योंकि फिर क्या होगा, हर बार उसको ऊपर जाने के लिए थोड़ी बहुत गिरावट देनी पड़ेगी, रेंज में रखना पड़ेगा मार्केट को। आप लोग डेली कैंडल लगाओगे आपको समझेगा, मार्केट ऐसे नहीं चलता है। कोई कोई भी, जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं, मार्केट ऐसे नहीं चलेगा। इसका जो है ब्रेकडाउन ही आना चाहिए। अब कल के दिन का अगर हम लोग कैंडल देखें बैंक निफ्टी में, तो ये कैंडल बड़ी स्ट्रांग बनी है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। डेटा को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। डेटा को अगर हम लोग देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए इंडेक्स फ्यूचर्स जो है, क्लाइंट्स जो है वो बाइंग करके गए हैं, एफआईएस जो है वो सेल करके गए हैं। प्रोस को देखिए तो इतना कुछ खास नंबर नहीं है, तो ये वाला बॉक्स बियरिश है। इंडेक्स कॉल को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए ये वाला बॉक्स बुलिश है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट्स की क्वांटिटी जो है ना कॉल राइटिंग है वो बहुत तगड़ी है। इसके लिए हो सकता है कि एफआईआईज ये वाला जो है, ये जो उन्होंने कॉल बाइंग करके रखी हुई है, इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करेंगे ऊपर की तरफ, देन वहाँ से नीचे की तरफ लेकर आएंगे। सेम सिनेरियो होगा जो मैंने आपको थर्सडे के दिन कहा था, मार्केट दोनों तरफ जाएगा। रीज़न क्या है, देखो क्लाइंट्स ना कॉल राइटिंग भी कर रहे हैं, पुट राइटिंग भी कर रहे हैं। एफआईआईज ऑन दी अदर हैंड क्या कर रहे हैं, कॉल बाइंग कर रहे हैं और पुट बाइंग कर रहे हैं। तो उनको क्या करना है, मार्केट को सिर्फ एक रेंज में नहीं रखना है, उनको सिर्फ ऊपर या नीचे करना है, दोनों तरफ। तो अगर गैप अप हो गया ऊपर की तरफ अच्छा खासा, तो देन वहाँ से नीचे की तरफ आएगा। अगर गैप डाउन हो गया अच्छा खासा नीचे की तरफ, देन वहाँ से फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। इंडेक्स पुट को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए ये वाला बॉक्स बियरिश है, यहाँ पे जंग है एफआईएस वर्सेस प्रोस के बीच में। साथ में एफआईएस का देना चाहूँगा क्योंकि उनके पास इतनी सारी पुट राइटिंग खाने के लिए है। स्टॉक फ्यूचर्स को देखिए तो ये वाला बॉक्स बुलिश है, क्योंकि ये 1,10,000 से अभी 1,43,000 आ चुका है। तो ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन ये है, अगर मैं ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स देखूँ तो ये बुलिश है, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स देखूँ तो ये बेयरिश है। तो डेटा को मैं अभी न्यूट्रल रखता हूँ। प्ले कैसे करना है आप वो एक बात जान लीजिए। प्ले करने का सिंपल लेवल है, निफ्टी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 18,200 के नीचे रहा वही हमारा लेवल है, जो थर्सडे के दिन मैंने आपको कहा था 18,200 के नीचे रहा, आप सेल कर सकते हो। आपका टारगेट होगा 160, 100, 18,060। एक्चुअल में 18,040 आता है, लेकिन 18,060 पकड़ लो, क्योंकि 18,050 पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग होगी। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, देन फर्दर सेल आप तब करोगे जब 18,040 के नीचे मिनिमम से मिनिमम 15 से 20 मिनट टिक जाए। क्लियर है? 18,200 के नीचे रहेगा तो आपको सेल करना है। टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं, के हिसाब से आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो।
अब हम आते हैं बाइंग की तरफ। अगर 18,230 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप बाय करोगे। यस, फर्स्ट टाइम मैं कह रहा हूँ 18,230 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आप बाय करोगे। जस्ट इन केस गैप अप ही इसके ऊपर हो गया देन आप कुछ नहीं करोगे। लेकिन अगर 18,200 210 यहाँ पे कहाँ पे खुला, देन उसके बाद में एक रेंज में रहा, फिर 18,230 के ऊपर सस्टेन करता है 15 से 20 मिनट, देन आप बाय कर सकते हो। आपका टारगेट है 260, 300, 300 के ऊपर सस्टेन करता है देन उसके बाद में 340, दैट्स इट। इधर ही आपका लास्ट टारगेट है। अब सेकेंड सिनेरियो सुन लीजिए। यहाँ पे आपने बाय कर लिया, ऊपर की तरफ गया 340 350 की तरफ, वहां पे आप अपना पूरा प्रॉफिट बुक करोगे। देन आप 340 से फिर से सेल अटेम्प्ट करोगे। क्या कहा मैंने? 340 से फिर से सेल अटेम्प्ट करोगे। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 18,360 अबाउ कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज। एक्चुअल में 365 पकड़ो, कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज। 25 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे की तरफ फिर से आपका टारगेट होगा 18,200, 18,100 एंड देन 18,040। क्लियर है? मैं आपको बता देता हूँ वेव्स के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ये कैसा हो सकता है। देखो दो सिनेरियो है यहाँ पे। क्या हो सकता है? या तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाए, सबको बुलिश करे, बुल ट्रैप करे, देन वहाँ से जो है नीचे की तरफ आए, ये एक सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो क्या है? सेकेंड सिनेरियो ये है, यहाँ पे एक सपोर्ट है 18,165 पे। ओके ये नंबर याद रखना, 18,165 का एक सपोर्ट है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ 18,200 के नीचे रहेगा तो आप सेल साइड में रहिए। और इसलिए फर्स्ट टारगेट जो थोड़ा छोटा है 18,160 का। 18,165 जो एक सपोर्ट है, समझो यही किधर टॉप है, या 18,240 250 किधर बनता है, तो यहाँ से ये नीचे की तरफ जाएगा, देन फिर से एक रेजिस्टेंस लेगा, जो इधर सपोर्ट है वहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, वहाँ से फिर से नीचे की तरफ जाएगा। क्लियर है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बुलिश होना है, लेकिन इंट्राडे अगर 230 के ऊपर सस्टेन करता है तो चांसेस है कि सिर्फ मंडे के दिन, मैं यही कह रहा हूँ, और इसे मंडे के लिए एनालिसिस है, ट्यूसडे के लिए भी नहीं, सिर्फ मंडे के दिन हो सकता है कि हम फिर से यहाँ पे जाए और फिर से हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले एंड देन वहाँ से फिर से नीचे की तरफ गिरे। क्लियर है? व्यू मेरा पोजिशनली बियरिश ही है, सिर्फ इंट्राडे बेसिस पे मैंने आपको लेवल दे दिया है। अब ये सब डिपेंड किस पे करता है? ये जो मूव है, ये वाला मूव किस पे डिपेंड करता है? वो करता है बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक चीज जो बनी थी आर्ली कैंडल पे, ये एक, रुक जाओ, ये दोनों को मैं डिलीट करता हूँ। आर्ली कैंडल पे यहाँ पे ना एक हेड एंड शोल्डर बना था, इसका उसने ब्रेकडाउन भी दिया, देन उसके बाद में फिर से वो ऊपर की तरफ गया। इसलिए मैंने आपको लेवल जो है 18,100 का दिया था एंड के टाइम पे। तो मैं 15 मिनट्स कर देता हूँ। ये एक 2 आर्ली कैंडल है। 2 आर्ली कैंडल्स के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया हुआ है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है, कोई भी 2 आर्ली कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, देन हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं इस वाले लेवल तक। ओके, मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जा सकते हैं हम? 44,200 तक या 44,400 तक। लेकिन लेवल क्या है? 2 आर कैंडल का तो हम वेट नहीं कर सकते। लेवल सिंपल है, 44,100 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको बाय करना है। आपका टारगेट रहेगा 44,200 एंड देन 44,400। क्लियर है? मैं बाई साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा जब 44,400 के पास जाएगा। अब सेल साइड की बारी। सेल हम कब करेंगे? सेल करने का आपका लेवल बहुत ही सिंपल है, 44K के नीचे रहेगा तो आप सेल करोगे। आपका नीचे की तरफ टारगेट है 43,900, 43,800, यहाँ पे 100 पॉइंट का टारगेट है। देन उसके बाद में 43,600, 43,400, दैट्स इट। यहाँ पे आपको पूरा प्रॉफिट बुक करना है। देन 43,400 के नीचे सस्टेन करेगा, देन आपको सेल करना है। आई थिंक मैंने पूरी तरीके से लेवल्स क्लियर कर दिया हूँ। मेरा व्यू क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया हूँ। प्ले कैसे करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया हूँ। इंट्राडे के लिए आप चाहिए तो बाय कर सकते हो, लेकिन सिर्फ उतने ही लेवल के लिए, और जो पोजिशनल वाले हैं वो ऊपर जाके फिर से शॉर्ट ही अटेम्प्ट करेंगे।
क्योंकि मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ वो रिंग रिंग के ही जाएगा। आपको अगर बाई साइड में रहना है तो मैं आपको कहूँगा पुट सेल करके उसको हेज करो। कॉल बाइंग मत करो, कॉल बाइंग में पैसा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। 10 में से एक दिन कोई रैली आ जाएगी, एक दिन पैसा बना के देगा, बाकी हर दिन, बाकी 9 डेज जो है वो आपको लॉस ही कराएगा। क्लियर है? नीचे की तरफ एक बार आता है तो आप पुट बाइंग के बारे में सोच सकते हो जब सपोर्ट अपोर्ट ब्रेक करेगा, क्योंकि नीचे की तरफ आएगा तभी विक्स भी जो है थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब एक मोमेंटम आएगा नीचे की तरफ, मोमेंटम थोड़ा फास्ट रहता है। अब कोई मेरे को बोलेगा कि सर नहीं, बुलिश मार्केट रहे, बियरिश मार्केट रहे, ऊपर की तरफ मोमेंटम स्लो ही आता है। आप लोग को नहीं पता है कि बुलिश मार्केट प्ले कैसे करता है। फिर बुलिश मार्केट हमेशा ऐसे चलता है, तो ऐसे ऐसे नहीं चलता है। यही लोगों को मेरे को समझाना है, लेकिन क्या है ना, अभी ऐसा हो गया है कि लोगों को ऐसा लगता है कि उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, किसी को एक्सपीरियंस की वैल्यू नहीं होती है। जो गर्म खून होता है ना, तब ऐसा होता है। मैं भी एक टाइम पे ऐसे ही था, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब कोई आपको बोल रहा है ना कि बुलिश मार्केट ऐसे नहीं होता है, या एक दिन कोई राइज से नहीं होता है, या 9:15 की कोई कैंडल ऊपर बनती है उससे नहीं होता है। अगर 9:15 की कैंडल ऊपर बनती है उसके बाद में अगर ऐसा मार्केट बनता है, देन उसके बाद में नीचे ही गिरता है वो। ये सब आपको सीखने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा, और जिसको सीखना होगा ना वही ये सब चीज़ के अंदर कर पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम ऐसा है लोगों का कि लोगों को सीखना नहीं है, लोगों को सिखाना है। अरे पहले खुद तो सीख जाओ, पहले खुद तो मार्केट के अंदर टिको, रुके तो रहो। मैं तो प्राउडली कहता हूँ कि 8-9 साल हो गए और मैं टिका हुआ हूँ। ये नहीं है कि लॉस नहीं करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों मार्केट का नियम है, लेकिन उसको प्ले आउट कैसे करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे मैनेज करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑप्शन चेन को देखिए, ऑप्शन चेन को देखा जाए तो कॉल राइटिंग है 18,200 पे, पुट राइटिंग है 18,100, 18 के ऊपर की तरफ 18,300 पे। तो लेवल्स जो दिए है उसी को प्ले करो। बैंक निफ्टी को देखिए तो बैंक निफ्टी को देखा जाए 44,000 पे कॉल राइटिंग है, पुट राइटिंग है 43,800 से लेके पूरा 43,500 तक। लेवल्स इंटैक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस दो चीज़ें जो कवर करनी थी वो था हमारा 2000 की नोट का जो बैन है, तो मैं बैन नहीं कहूँगा। देखो, कोई फंडामेंटली पूछेगा कि इसका कुछ इम्पैक्ट आना चाहिए क्या, ये पिछली बार जैसा होगा, तो मैं कहूँगा नहीं आएगा। 1% भी इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक से सुनना, क्लियरली सुनना। टेक्निकल्स के हिसाब से मार्केट को नीचे की तरफ गिरना चाहिए। टेक्निकल्स हमें क्या कहते हैं कि ऐसी रैली सस्टेन नहीं करती है। डेली कैंडल दोनों में अच्छी बनी हुई है, फ्राइडे की जबकि अच्छी बनी हुई है, लेकिन ऐसी रैली जो है सस्टेन नहीं करती है। इसका ब्रेकडाउन ही आता है, और वो ब्रेकडाउन बड़ा आता है। बैंक निफ्टी एक अलग स्टेरॉइड्स पे है, तो क्या ये ट्रिगर हो सकता है इसके लिए, फॉल के लिए? यस, ट्रिगर हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसकी वजह से फॉल आए। सबसे अच्छा एग्जांपल आपको प्रीवियस वाला देता हूँ। कर्नाटका इलेक्शंस हुए, रूलिंग गवर्नमेंट हार गई उधर, जो रूल कर रही थी वो गवर्नमेंट हार गई उधर। क्या उस दिन मार्केट गिरा? मतलब सैटरडे के दिन न्यूज़ आई, सैटरडे या संडे, सैटरडे के दिन शायद न्यूज़ आई। मंडे के दिन मार्केट ने क्या किया? सब लोगों को समझ में आ गया मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, तो मंडे के दिन मार्केट को खींच लिया ऊपर। फिर मार्केट कब गिरा? चार्ट खोलो पता चलेगा। ट्यूसडे से फिर से गिरना चालू किया, वो भी निफ्टी गिरा, बैंक निफ्टी तो जिधर है उधर का ही रह गया। कॉल दिया उसने, रेड कैंडल बनाए, लेकिन उसके बाद में फ्राइडे के दिन फिर से ग्रीन कैंडल बना दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो पहले के नोटबंदी में हुआ था और अभी के नोटबंदी में हुआ है, पहली बात तो नोटबंदी नहीं है, गवर्नमेंट ने शायद 2021 से या उसके पहले से, मेरे को डेट एग्जैक्ट, मेरे को ईयर एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 2000 का नोट बनाना कब का बंद कर दिया। मैंने रेयरली किसी के पास 2000 का नोट देखा है, अनलेस एंड अनटिल वो एक बिजनेसमैन हो जो सिर्फ कैश में डील करता है। मेरे पास भी कोई नोट नहीं है, सरप्राइजिंगली घर पे थोड़े बहुत हैं, लेकिन 2000 का नोट आजकल वैसे भी कोई नहीं रखता, बहुत रेयरली रखता है। तो ये कहना कि 2000 के नोट के वजह से जो बैन आया, वो भी उन्होंने क्या कहा है, सितंबर तक का टाइम है आपके पास कि आप उसको बैंक में जमा कर सकते हैं। पॉलिटिकली अगर मुझसे कोई पूछेगा कि ये डिसीजन कैसा है, तो डिसीजन खराब है। कोई मार्केट के हिसाब से मुझे पूछेगा क्या इसके वजह से क्रैश आ सकता है, ये ट्रिगर हो सकता है,
टेक्निकल्स के बेसिस पे मार्केट नीचे की तरफ गिर सकता है, ये वजह नहीं हो सकती है। पिछली बार क्या हुआ था, क्लियरली कह दिया था आज रात से नोट काम नहीं करेंगे, जिसके अंदर जो गोल्ड के डीलर थे, वाइन शॉप्स थे, जो कैश में डील करते थे, वो लोग तभी भी नोट ले रहे थे एंड देन उसको बैंक में जमा कर रहे थे। तो यहाँ पे तो अभी सितंबर तक का टाइम है, तो इसके बेसिस पे मार्केट गिरेगा, इस बात से डिसएग्री करता हूँ। ट्रिगर हो सकता है कि मार्केट गिर सकता है टेक्निकल्स के बेस पे, लेकिन ये वजह नहीं हो सकती। दूसरा, FIIs की बाइंग और सेलिंग। अभी कभी कभी आप लोग देख रहे हो कि DIIs जो है बाय कर रहे हैं, DIIs सेल, अभी इतने टाइम से DIIs सेल कर रहे थे, कल के दिन DIIs बाय कर रहे हैं। देखो सिंपल चीज़ है, FIIs, सब लोग को ऐसा लगता है कि FIIs और DIIs ना दोनों ऑपोजिट है। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है आपका मानना। ये लोग इनको एग्जिट देते हैं और ये लोग इनको एग्जिट देते हैं, बाद में दोनों मिलके माल चिपकाते हैं रिटेलर्स को। जब जब DIIs एग्जिट कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि उनको पता चल चुका है कि मार्केट अभी इसके ऊपर नहीं जा सकता है, ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जा सकता। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जब सेल कर रहे होते हैं तो ये लोग खरीदते रहते हैं DIIs। सेम चीज़ रिटेलर कब खरीदना चालू करता है, जब FIIs बाइंग में आता है। रिटेलर्स कब बुलिश होता है, जब FIIs बाइंग में आता है। तो सेम चीज़ हुआ है, FIIs आपको बाइंग दिखाई जा रही है। अगर आप लोग स्टॉक्स में देखोगे, देखो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बड़े बड़े स्टॉक्स देखो, बड़े बड़े स्टॉक्स भी अगर आप देखोगे तो रिलायंस 2500 से अच्छा खासा नीचे की तरफ आया है, 60-70 रुपये नीचे की तरफ आया है। SGF से भी अगर आप देखोगे तो 80 रुपये नीचे की तरफ आया है। तो ये लोग सिर्फ माल चिपका रहे हैं, और ये सोचने की गलती ना करें कि DIIs और FIIs अलग अलग है। लॉजिक वही होता है, दोनों मिला के सिर्फ रिटेलर्स को माल चिपकाते हैं। एक फोमो क्रिएट किया जाता है कि मार्केट कभी गिरेगा नहीं। ये जो बैंक निफ्टी में होता है ना, ये एक फोमो क्रिएट किया जाता है। अभी हर बार अगर किसी को, कोई भी, अभी जितने भी रिटेलर्स हैं ना, सब लोग यही बोल रहे हैं कि बैंक निफ्टी बाय कर लो। बैंक, मैं आपको कहूँगा खासकर स्टॉक्स के इन्वेस्टमेंट के लिए, ये तो मैंने बहुत पहले कहा है, जब SGFC 1700 पे भी था, रिलायंस जब 2500 पे भी था, तभी मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट मत करो। अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम आएगा, अच्छे प्राइस पे आपको सब कुछ मिलेगा। अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है, अभी विड्रॉल का टाइम है। मैं बहुत क्लियरली कहता हूँ, मैंने SGFC 1620 पे ही निकाल दिया था, और अभी नहीं, बहुत पहले निकाल दिया था। देन उसके अंदर फिर भी गया और 1700 पे, लेकिन आज भी वो देखोगे तुम तो वो 1640 पे ही है, और मुझे पता है कि वो उसके नीचे भी आएगा। सेम चीज़ मैं रिलायंस के टाइम पे भी कह सकता हूँ। जब 16800 पे था मार्केट, 16900 पे, 16800 पे नहीं 16900 पे था, वहाँ पे मैंने आपको बाय कहा था, रिलायंस बाय करने कहा था, सब कुछ बाय करने कहा था ना। तो वही लॉजिक है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपकी रैली, देखो रैली ना कभी मिस नहीं होती है, ये बात आप लोग जान लो। कोई भी रैली आपसे मिस नहीं होती है। इससे कभी एकदम पास्ट में कभी रैली मिस हुई रहेगी तो 2020 में कवर किया होगा। तो ये मत सोचो कि कोई रैली मिस हो रही है, मैंने अगर अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर दिया तो ये पाप हो जाएगा, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चले जाएगा। मार्केट अगर ऊपर की तरफ भी गया तो वो रो रो के जाएगा, और ये मैं आपको बहुत क्लियरली कह देता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ मैं आपको। बस इतना ही था, और कुछ है नहीं बताने जैसा, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है जाने के लिए। थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है इंट्राडे बेसिस पे, लेकिन वो फिर से वही वो गिरावट ही आएगी। लेवल्स मैंने दे दिया हूँ, प्ले कैसे करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया हूँ, स्टडी भी समझा दिया हूँ, साइकोलॉजी भी बता दिया हूँ कि इन दी एंड चिपकाया जाता है रिटेलर को। तो ये रहा FNO डेटा का एनालिसिस। होप्स आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतने रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।